फैसलाबाद में जिनसी भेड़ियों को खुली छूट मिल गई। हवस परस्त दरिंदे बेलगा एक ही दिन में 7 ख्वातीन ज्यादती का निशाना बन गई। मुकदमा दर्ज ताहाल कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। बाजौर में सिक्योरिटी फोर्स का एक्शन, तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। हसास इदारों के तला पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। मुल्क भर में महंगाई के डेरे, आटे और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आवाम बढ़ती महंगाई पर झुंझला उठे। हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बारिश को 1.5 माह गुजर गया, पानी की निकासी ना हो सकी। नाकिस इंतजामात और गफलत के बाइस मीरपुर खास के कई इलाके पानी पानी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। और मियां चन्नू के ग्रेप फ्रूट तैयार हो गए। जायकेदार फल की डिमांड में इजाफा। माहिरीन के मुताबिक ग्रेप फ्रूट ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कई बीमारियों का तोड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शहर गांव की खबरों के साथ बिस्मा खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर से। आपको बताएं कि इंसानी स्मगलिंग का मकरूर धंधा 5 जाने निकल गया। रोजी की तलाश में घर से निकलने वाले नौजवान यूनान के बॉर्डर पर मारे गए। मंडी बहाउद्दीन के 5 नौजवान हालात बदलने की उम्मीदें दिल में लिए, कई ख्वाब आंखों में सजाए, छिपते छिपाते मंजिल तक पहुंचे, मगर मौत की भेंट चढ़ गए। 5 अफराद मुकामी सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग का निशाना बने। मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया है। आपको बताएं कि मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच चुका है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद जहीर खान से। जी बताइएगा अफसोसनाक वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। मंडी बहाउद्दीन से इंसानी स्मगलिंग का घिनौना धंधा आज तक नहीं रुक सका। एक हफ्ते के दौरान मुस्तकिल के सुनहरी ख्वाब सजाकर यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 20 साल से कम उम्र के 5 नौजवान, जिनका तल्लुक नवाई गांव, पिंडी बहाउद्दीन, रुकन, स्वावा, दिलवाना, कुसो गांव से है, इंसानी स्मगलिंग के तसादम के नतीजे में 3 नौजवान और हाई एच में 60 नौजवान सवार करवाने पर 2 नौजवान गाड़ी में दम घुट जाने से जान बहक हो गए। इन नौजवानों को इंसानी स्मगलरों ने 1,80,000 से 5 लाख रुपए में बगैर पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात के दौरान के बगैर ही सफर करने के लिए तैयार किए ले गए थे। और इस दौरान के दौरान तफान से आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद में जिनसी भेड़िए बेलगाम हो चुके हैं। हवस परस्तों को खुली छूट मिल गई है। ज्यादती के वाकयात बढ़ने लगे हैं। एक ही दिन में 7 ख्वातीन दरिंदे का निशाना बन गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पेश आने वाले वाकयात पर शहरियों में गम और गुस्सा पाया जाता है। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। शहरियों ने फौरी कार्रवाई करने और जिनसी दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। मुझसे तफसीलात जानते हैं जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो है वो हवा की बेटी गैर महफूज हो चुकी है। दरिंदगी के वाकयात जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एक रोज के दौरान जो है 7 खवातीन को दरिंदों ने जो है वो अपनी हवस का निशाना बनाया है। मुख्तलिफ थानों की में जो है वो मुकदमात का इंदराज किया गया है। मुकदमात का इंदराज जो है इसमें मुल्जिमान नामजद भी हैं और उनके खिलाफ भी दर्ज किया गया है। मुल्जिमान नामजद होने के बावजूद जो है पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी और शहरी जो है इस हवाले से सबसे परेशान भी दिखाई देते हैं। छोटी बच्चियां भी महफूज नहीं है, उनका कहना है, बड़ी खवातीन भी महफूज नहीं है। पुलिस जो है वो सिर्फ जवेरिया, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि बाजौर में सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई, तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हसास इदारों की तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील सालारजई का कार्रवाई की है। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों से भारी मिकदार में बारूदी मवाद, IEDs और मार्टर गोले भी बरामद कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मौज़ खान से। जी मौज़ खान, बताइएगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हसास इदारों की तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहसील सालारजई में कार्रवाई की है।
आगे बढ़े आपको बताएं कि बन्नू में अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस एहलकार ने घर में घुसकर खातून को कत्ल कर दिया। थाना मंडा की हदूद में पेश आने वाले वाकये से मुतालिक मकामी अफराद का कहना है कि पुलिस एहलकार नशे में धुत था। वाकये पर मुश्तइल अफराद ने DHQ अस्पताल के सामने मुजाहरा किया, एहतजाजन सड़क ब्लॉक कर दी। सरकारी सरपरस्ती में ज़ख़ीरा अंदोज़ी ठट्ठा और सजावल के सरकारी गोदामों में गंदम की लाखों बोरियां ज़ख़ीरा होने का इंकशाफ हुआ है। गोदामों में ज़ख़ीरा मौजूद होने के बावजूद गंदम चक्की और मिल्स मालिकान को फराहम नहीं की जा रही, जबकि दूसरी जानब की अगर बात की जाए तो अवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं ताज़ा गुल से। जी ताज़ा गुल, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा खुराक ठट्टा के गोदाम पर, और यहाँ गोदाम में जो है ना 1,34,000 जो है PP बैग जो है बड़ी मिकदार में जो है गंदम यहाँ मौजूद है। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से अब तक जो है इनको ये गंदम जो है मिल मालकान को फराहम करने के लिए कोई अहकामात नहीं मिले। और इंचार्ज मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं उसका क्या कहना। हमारे पास जो स्टॉक मौजूद है अवेलेबल 1,34,832 PP कटा है, लेकिन हमें अभी तक कोई भी आला अफसरान का हुक्म नहीं हुआ है। जैसे ही आला अफसरों का काम आएगा तो हम इशू करेंगे मिल्स और चक्की वालों को। यहाँ के अवाम ने, सियासी समाजी हल्कों ने वज़ीर आला सिंध से भी मुतालबा किया है कि खुदारा अवाम पर कुछ रहम करे और ये गंदम जो पड़ी पड़ी ख़राब हो रही है ये फौरी तौर पर जो मिल्स मालकान को, चक्की मालकान को फराहम की जाए ताकि उनको खाने के लिए सस्ता आटा फराहम हो सके। इसी मामले में मजीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ठट्टा अब्दुल सत्तार मेमन से। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। ठट्टा और सजावल के सरकारी गोदामों में लाखों बोरियां गंदम का ज़ख़ीरा होने का इंकशाफ हुआ है। ये सब किसकी गफलत के बायस हुआ, बताइए। ये तो गंदम सरकार की हम रूटीन में जो है गवर्नमेंट स्टॉक कराती है। हमारे पास तकरीबन 1 लाख बोरी है सजावल में और ठट्टा में। ठट्टा में ये है 70,000 30,000 बोरी उधर है सजावल में। लेकिन अभी जो है गंदम की जो है ना हमें इजाजत नहीं मिली है। जैसे ही हमें ऊपर से इजाजत मिलेगी गवर्नमेंट से तो हम इसको रिलीज करेंगे आटा चक्कियों को और फ्लोर मिल्स को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार, आपने हमें ठीक है आपने अपडेट किया, आपने शुक्रिया। बात हो जाए महंगाई की। हैदराबाद में 4 माह के दौरान 5 किलो आटे कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ है। चक्की मालकान का कहना है कि सरकारी गंदम ना मिलने के बायस कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। नासिर शेख की ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में 4 माह के दौरान 5 किलो आटे की कीमत में 100 रुपये के मनमाने इजाफे कर दिए गए, जो शहरियों पर एक और माली बोझ बन गया। सूबाई हुकूमत के महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स और आटा चक्कियों को गंदम की अदम फराहमी के बायस मिल्स और चक्की मालकान खुली मंडी से गंदम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से गंदम की किल्लत हो गई है और इस वक्त शहर में आटा 68 रुपये और गंदम 56 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। इस वक्त सिंध की ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम के निर्ख जो है ना वो 55 से 5600 रुपये तक हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ना तो गंदम के रेटों का तयन कर पा रही है और ना ही सरकारी सतह पर चक्कियों और मिलों को गंदम दी जा रही है। 4 माह कबल 5 किलो आटे का थैला 240 रुपये में फरोख्त हो रहा था, वो अब 340 रुपये में मिल रहा है। हैदराबाद में 200 आटा चक्कियां और 10 फ्लोर मिल्स हैं जिन्हें गंदम की किल्लत का सामना है। चक्की मालकान का कहना है कि सूबाई महकमा खुराक के पास 1 करोड़ 25 लाख गंदम की बोरियां मौजूद हैं जो खुले आसमान तले खराब हो रही हैं, लेकिन चक्की मालकान को गंदम सप्लाई नहीं की जा रही। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यूज़ हैदराबाद। सबसे पहले रुख करेंगे राजनपुर का। राजनपुर में भी सब्जी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जिला इंतजामिया सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी सदर में बाजार में मौजूद है। मज़ीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा इम्तियाज़, इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर के एक सब्ज़ी फरोश की शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ जो सब्जियों के रेट हैं मुल्क भर की तरह वो आसमानों तक जा पहुँचे हैं। इस वक्त जो आलू का रेट चंद दिन पहले 60 से 70 रुपए तक था, आज वो 110 से 120 रुपए तक जा पहुँचा है। इस वक्त भी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उससे पूछेंगे जी आजकल सब्जियों के रेट कैसे लगते हैं आपको? सब्जियों के रेट जो है ना बहुत महंगे हो चुके हैं।
हम जो यहाँ आते हैं ना, सब्जी का रेट इतनी महंगा है ना, हम मिलती नहीं है सब्जी। 120 रुपए किलो आलू है, 100 रुपए किलो गोभी है, हम कहाँ जाएं? इंतज़ामिया को चाहिए कि सब्जियों के जो रेट हैं उसको कंट्रोल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शाहकोट में आटा नायाब है और चीनी बदस्तूर हुकूमत ने निर्ख की निस्बत 30 से 40 रुपए की फ़ी किलो महंगी मिल रही है। महंगाई के मारे आवाम के लिए दोनों बुनियादी अशिया ज़रूरिया का हसूल इम्तिहान बन गया। मज़ीद बताएंगे शाहकोट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान जी, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमती दावों के बावजूद शाहकोट में आटे और चीनी का बहरान बरकरार है। शहर की ओपन मार्केट में आटे का जो 20 किलो का थैला है, इसके सरकारी निर्ख 860 रुपये मुकर्रर हैं, लेकिन शहर भर में आटा दस्तयाब ही नहीं है। मिल मालकान हैं, इनकी जानब से मुसलसल चीनी की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये महंगी चीनी खरीद कर सस्ती चीनी फ़रोख्त नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ये भी शहरियों को सस्ते दामों चीनी फ़रोख्त कर सकें। जबकि जो शहरी हैं, इनका कहना है कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई अशिया ज़रूरिया की कीमतों की वजह से ये शदीद परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपने वादों के मुताबिक आवाम को रिलीफ फराहम करे ताकि इनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। ठीक है कामरान इम्तियाज़, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते चलें, आपको बताएं कि पैरागॉन सोसाइटी में रिहायशियों के मसाइल के हल के लिए मीटिंग्स का एहतमाम किया गया है। रिहायशियों ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया को मसाइल के हल के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ इम्तियाज़। पैरागॉन सोसाइटी में मसाइल के हल के लिए मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में रहायशियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रहायशियों का कहना था कि पैरागॉन रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी रहायशियों के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। मसाइल के हल के लिए मुनक्किद होने वाली मीटिंग में रहायशियों ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। रहायशियों का कहना था कि PRWS को खत्म करके सोसाइटी इंतजामिया खुद मसाइल को हल करे। हमें मुत्तहिद होना चाहिए सबको। सबसे पहले हम पैरागॉनियन एक फैमिली की तरह हैं, हमें अपने घर का खुद ख्याल रखना है, और जब तक हम अपने घर का खुद ख्याल नहीं रखेंगे कोई हमारी केयर नहीं कर सकता। हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनके पास शायद जो ये प्रॉपर्टी है ये माली तौर पे या मादी तौर पे ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है। तो हम सब सिंसियर लोग हैं सोसाइटी के साथ। इसी तरह जो मालिकान होंगे वो भी सिंसियर होंगे, लेकिन ये फैसला उनसे गलत है। पैरागॉन सोसाइटी में सिक्योरिटी, सफाई, तरक्याती कामों और गैस के मसाइल हल करने का भी मुतालबा किया गया। तो मजीद अब इनको 15 दिन का हम देते हैं कि अगर ये हमें को मुलाकात के लिए बुलाते हैं या कोई हमें साइन से नजर आता है, अदरवाइज फिर ये नेक्स्ट मीटिंग में फिर हम एक मुतफिका फैसला कर लेंगे। हमने यहाँ करोड़ रुपए खर्च किए हैं, किस लिए खर्च किए हैं? गुलामी के लिए नहीं खर्च किए हमने। अपनी बच्चों की जो आने वाली नस्लें हैं उनकी बेहतरी के लिए पैसे खर्च किए हैं, अच्छी सोसाइटी में रहने के लिए खर्च किए हैं। मीटिंग में राना मकसूद, तारिक मजीद, कर्नल जुबैर, सरदार शहजाद, इख्तिशाम, अली अरशद, निसार बाजवा और मियाँ एहसान समेत रहायशियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिविल अस्पताल जैकाबाद के कोरोना स्टोर रूम में आग लग गई। आतिश ज़दगी से कोरोना का तमाम तर हिफाजती सामान जल गया, जिसमें सर्जिकल मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और आइसोलेशन वार्ड का मुकम्मल सामान शामिल है। तवील कोशिशों के बाद आग पर काबू पा गया। उधर ठट्टा के इलाके यूसी सौंडा में 2 गवर्नमेंट स्कूलों में हेडमास्टर समेत 7 तलबा की कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर स्कूल को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर हेडमास्टर समेत 7 तलबा को क्वारंटीन कर दिया गया, जबकि स्कूल को 2 हफ्ते अब आपको बताएं कि फल खाना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। कुदरत इन वाह की किस्म के फल इंसान के लिए पैदा कर रखे हैं, जिनमें एक ग्रेप फ्रूट भी शामिल है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है। देखते हैं मियाँ चन्नू से नदीम अख्तर की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा शुरू होते ही मियाँ चन्नू में ग्रेप फ्रूट पककर तैयार हो जाता है। बागात से तोड़कर उसे पहले मंडियों तक पहुँचाया जाता है, फिर लोग दुकानों पे फल खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। तुर्श जायका फल दरख्तों पर लगा देखते ही मुंह में पानी भर आता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ग्रेप फ्रूट खाने और उसका जूस पीने से शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। ग्रेप फ्रूट इंसानी जल्द के लिए मुफीद है। यहाँ से हम लेकर जाते हैं ग्रेप फ्रूट, ये ताज़ा होते हैं
इनको खाते भी हैं और इनका जूस वगैरह भी बना के पीते हैं। इसका जूस पीने से भूख कम लगती है, जिससे इंसानी वजन में भी नुमाया कमी आती है। कैमरामैन टीम के साथ नदीम अख्तर, न्यू न्यूज़, मियां चन्नू। न्यू न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।